स्वयं गोस्वामी जी ने एक प्रयोग बताया है और स्वयं किया है तो बताया है। आप आज्ञा करते हैं कि कोई 6 महीने चित्रकूट वास करे और फलाहार पे रहे, माने दूध और फल पे रहे, और अहिर्निश सीताराम नाम का जप करे तो 6 महीने में उसको दर्शन हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। और इसको चित्रकूट के लिए तो है ही, इसको सब भगवत धाम के विषय में समझना चाहिए। कोई ब्रजवास करे और नियम संयम से रहे और अहिर्निश नाम जप करे तो भैया वृंदावन में, अयोध्या में, गिरिराज जी में ये तो भगवान के नित्य धाम है। इस कलयुग में तो भगवत कृपा बहुत सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ और युगों में थी, इस युग में नहीं है। इस युग में साधन थोड़ा है, पर हम लोग इतने आलसी हो गए कि कुछ भी नहीं करना चाहते। तो गोस्वामी जी आए हैं और उसी नियम से आप विराजमान हैं और राम जी के दर्शन की आशा है। बस अपने को आशा कौन की है, सारी बात इस पे निर्भर करती है। गोस्वामी जी को राम दर्शन की आशा है और निरंतर हनुमान जी के आश्रय में चित्रकूट वास करते हैं। तो चित्रकूट उनके गुरुदेव का भी स्थान है, वहीं निवास करते हैं, राम राम करते हैं। एक दिन की बात, हरित बसन पहिरे दो बीरा, हरित बसन पहरे दो बीरा, चले जात मंदाकिनी तीरा, चले जात मंदाकिनी तीरा, मृगयाहित जंतु वन हेरे, मृगयाहित जंतु वन हेरे, देखे तुलसी नयन पुनि फेरे, देखे तुलसी नयन पुनि फेरे। अब कृपा कौन दिन होएगी खबर नहीं। अपने को तो प्रतिदिन यही सोचना है कि आज ही दर्शन होंगे। यही सबरी माँ सिखाती है। उनके गुरु जी ये थोड़ो कह के गए, तारीख थोड़ो लिख के गए थे कि उस दिन राम जी आएंगे, और इतना कहे कि राम जी आएंगे तुझको राम जी का दर्शन होगा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कब होगा, इतना पूछ दिए तो गुरु जी का मान कम कर दिए ना। उनसे ये क्या पूछना कब, उन्होंने कह दिया तो होगा। और इसी वचन पर मर मिटी शबरी। और इंतजार कितना हुआ साहब, सुनते हैं आप कथा में कि 16 बरस की आई थी घर से और महाराज बूढ़ी हो गई सबरी, लेकिन आशा बूढ़ी नहीं हुई। और प्रतिदिन बेर लाती हैं, प्रतिदिन फूल बिछाती हैं, बुहारी लगाती हैं, बंधनवार बांधती हैं और मन को कहती आज ही आएंगे, आज पक्का आएंगे, आज ही आएंगे। और पूरे दिन बाट देखती हैं तैयारी करके, और जब नहीं आते तो सोचती हैं मैं भक्त थोड़े हूं, आज किसी भक्त के यहाँ गए होंगे, मैं तो भक्त हूं ही नहीं, तो बिल्कुल आखिर में आएंगे मेरे यहाँ, तो आज किसी भक्त के यहाँ गए होंगे, कल आएंगे। फिर कल नई तैयारी करती हैं, मार्ग बुहारना, फूल बिछाना, जल भरना, तैयारी करती हैं। और इसी प्रतीक्षा में जीवन बिताया है। कोई पूछे भजन माने क्या, तो एक वाक्य में कहना हो तो कृष्ण कृपा की प्रतीक्षा ही भजन है। कोई पूछे भजन क्या, तो ठाकुर जी की करुणा की प्रतीक्षा ही भजन है।
जीवन में प्रतीक्षा नहीं भई तो क्या हुआ? हम लोग प्रतीक्षा नहीं करते, हम लोग परीक्षा करते जिंदगी भर, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। गुरुओं तक की परीक्षा कर लेते हैं, भगवान तक की परीक्षा कर लेते हैं। ना भैया ना, राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, अब कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आशा नहीं छूटे। गोस्वामी जी की आशा पूरी हुई। हरित बसन पहरे दो बीरा, चले जात मंदा के नितीरा। क्या देखा? घोड़े पर दो कोई राजकुमार हरे हरे वस्त्र पहने हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, घोड़ों पर जा रहे हैं। मृगया हेतु जंतुवन हेरे, देखे तुलसी नयन पुनि फेरे। तुलसीदास जी ने देखा, उनके आगे से निकले बिल्कुल घोड़े पर बैठ के। आगे आगे सांवले रंग का राजकुमार था, पीछे पीछे गोरे रंग का राजकुमार था। धनुष बाण ताने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, बैठे थे घोड़े। गोस्वामी जी देखे, अरे लगता है किसी राजा के बेटे हैं, चित्रकूट घूमने आए होंगे, कामतगिरी की परिक्रमा देने आए होंगे। देखे, नीचे कर लिए। वो सवारी आगे चली गई। जब आगे चली गई सवारी, इतने में आए अचानक सामुहे, प्रगट भये हनुमान। बोले तुलसीदास सो, तुम देखे कृपा निधान। तुरंत हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी तो प्रणाम के, हनुमान जी तो सुलभ हैं गोस्वामी जी को, कभियों प्रकट हो जाते हैं। पर जैसे प्रकट होते तो प्रकाश छा जाता है, सुगंध हो जाती है। गोस्वामी जी सचेत हो गए। हनुमान जी प्रकट भये, प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए। हनुमान जी कहे, गोस्वामी जी दर्शन कर लिए प्रभु के? गोस्वामी जी के कौन से प्रभु के दर्शन? बोले अभी वो घोड़े पर गए थे ना धनुष बाण ताने। बोले कौन धनुष बाण ताने गए थे? बोले वही श्याम गौर बालक, वे भगवान थे। हाँ गोस्वामी जी, वे तो भगवान थे। अब ये सुनकर गोस्वामी जी की वे भगवान थे, व्याकुल हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, सिर पीट पीट रो रहे हैं। उस समय के भाव हैं गोस्वामी जी के विनय पत्रिका, एक एक पद अनमोल है। क्या कहते हैं? लोचन रहे बैरी होय, लोचन रहे बैरी होय, जान बूझ अकाज कीनो, जान बूझ अकाज कीनो। रयो मोह सोय, रयो मोह सोय। सकल रूप की अवधि मेरे, सकल रूप की अवधि में मेरे निकस गए ढिग हो, निकस गए निग हो। कर्म ही नहीं पाय हीरा, कर्म ही नहीं पाय हीरा। दियो पल में खो, दियो पल में खो। दास तुलसी राम बिछुरे, दास तुलसी राम बिछुड़े। कहो कैसे हो, कहो कैसे हो। अविगत की गति न जानी, अविगत की गति न जानी। रयो भुव में गो, रयो भुव में गो। लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो। अपनी आंखों पर प्रहार कर रहे हैं, सिर पर प्रहार कर रहे हैं। आए
ठगा गया, भगवान मेरे सामने से निकल गए। मैंने देखा और नजर झुका ली कि कोई राजा के बेटे होंगे, हाय प्रणाम भी नहीं किया। इतना पापी, इतना अहंकारी, हाथ तक नहीं जोड़े। सोच रहा किसी राजा के बेटे होंगे, साहूकार के बेटे होंगे। विकल होके तड़प रहे, व्याकुल हो रहे। हनुमान जी गोद में भर ली। अरे गोस्वामी जी, अब दर्शन तो हो गए ना, चलो कोई बात नहीं। बोले नहीं प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया। और असली दुविधा तो यही है कि जीव पहचान नहीं पाता। दर्शन तो प्रभु देते ही होंगे। अरे देते हैं, तुलसी जी के रूप में भी प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं। ये भागवत जी, रामायण जी के रूप में प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं। हमारे आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके रूप में प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं। अरे गुरुदेव के रूप में भी प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं, संतों के रूप में भी प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं। पर ये आंख पहचान कहां पावे? तो मुसीबत तो यही है, जीव नहीं पहचान सके। तो ऐसा दर्शन मुझे नहीं चाहिए। मुझे दर्शन भी चाहिए, संग में पहचान भी चाहिए। पहचान भी करवाइए आप। हनुमान जी बोले, देखो गोस्वामी जी, पहचान की बात तो नहीं हुई थी, बात दर्शन की हुई थी। पर चलिए, अब आपको एक अवसर और मिलेगा। ठीक, कब? अब बाट देखिए, कृपा कब होगी ये तो नहीं कहा जा सके। फिर अवसर। चरित्र में लिखा है विक्रम 1607। और कौन दिन की घटना है? अभी एकादशी आएंगी, षटतिला 6 फरवरी की है, उस दिन विश्राम। उसके बाद जो अमावस आएंगी, माघ मास की, उस दिन की घटना है, इसी महीने की घटना है। ये जो अब सुना रहे हैं, माघ की अमावस थी, संवत 1607 की। ग्रंथ में लिखा है गोस्वामी जी राम घाट पर विराजमान थे। आज भी चित्रकूट में वो स्थान है, तो वहां तोता हनुमान का मंदिर है। भक्त लोग दर्शन करते हैं, तोता बने हुए हनुमान जी वहां, राम घाट उसको बोलते हैं। गोस्वामी जी, पुण्य पर्व था, अमावस को तो पुण्य पर्व होता ही है। तो गोस्वामी जी मंदाकिनी में, पयस्वनी में स्नान किए। और आज भी वो चबूतरा और छतरी बनी हुई है वहां चित्रकूट में, वहां जाकर के विराजमान हो गए गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी के संग में शालिग्राम जी रहते थे। वो शालिग्राम जी अभी राजापुर में गांव में है, उनके जन्म स्थान। वो नरसिंह शालिग्राम है, वो रहते थे गोस्वामी जी के साथ में। तो उन्हीं की सेवा पूजा करते थे। तो गोस्वामी जी के संगी ठाकुर जी रहते थे। तो गोस्वामी जी स्नान किए और स्नान करके फिर चंदन घिस रहे थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। चंदन घिस रहे थे, अपने ठाकुर जी को लगाते और प्रसादी चंदन फिर खुद लगाते। तो चंदन घिस रहे हैं और शालिग्राम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इतनी देर में आहा, जैसे अभी राम जन्म भूमि पे प्रतिष्ठा हुई है ना ठाकुर जी की, वो लगभग 5.5 बरस के हैं रामलला, और उतने ही बड़े ठाकुर जी, उतने बड़े प्रभु। सांवला उनका अंग और पांवों में पैजनिया, सुंदर आभरण धारण कर रखे थे और छम 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 करते गोस्वामी जी चंदन घिस रहे और क्या कह रहे प्रभु? गोस्वामी जी चंदन दे दो। गोस्वामी जी नजर उठा के देखे, अरे कितना प्यारा बच्चा है, किसी सेठ साहूकार का होगा, पुण्य पर्व पे नहाने आए होंगे। चित्रकूट को दर्शन को लोग आते ही हैं। अभी रुको, ठाकुर जी को कह दिया रुको, अभी घिस रहा हूं चंदन, फिर शालिग्राम जी को लगाऊंगा फिर। लेकिन वो बालक तो हट करने लगे, ना पहले हमको लगाइए। अरे रुकिए, नहीं लगाइए। गोस्वामी जी सोचे बालक इतनी हट कर रहा है, तो गोस्वामी जी चंदन लगाए, पहले घिसे, फिर शालिग्राम जी को लगाए और फिर चंदन
राम लला के माथे पर लगाने लगे, तिलक करने लगे। तो जब ठाकुर जी को स्पर्श हुआ तो ऐसा जैसे शरीर में झंझनाहट हो गई हो, पर फिर भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दिया, प्रभु को चंदन लगाया और फिर राम जी अपने हाथ में चंदन ले लिए और गोस्वामी जी बोले हम आपके अब लगा दे चंदन। गोस्वामी जी चित्रलिखित की तरह कि ब्राह्मण तो यजमान को चंदन लगाता, यजमान थोड़ो कहता है ब्राह्मण को कि मैं भी तुम्हारे लगा दूं, लगा दें। और इतना कह करके भगवान चंदन लगाने लगे, माथे तिलक करने लगे। गोस्वामी जी के माथे पे तिलक कर, मानो उनको भक्त कुलभूषण का तिलक कर गए ठाकुर जी। माथे पे तिलक करके भगवान तो जाते, हनुमान जी देख रहे थे सब लीला, बोले फिर चूकेंगे और फिर रोएंगे कि मुझे दर्शन नहीं भय, दर्शन नहीं भय, तो क्या करूं, अब बीच में जाऊं तो ठीक नहीं। तो हनुमान जी ने तोते का रूप बना लिया और वहीं पेड़ पर बैठ गए और ऊंचे सुर में दोहा बोले, वो आप सबको याद है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। बस जैसे ही कान में दोहा गया तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन तो मैं ही घिस रहा हूं, ये बोला कौन? तो पेड़ पे देखे तोते के रूप में हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने कहा ये प्रभु हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। जो कहा तिलक देते रघुवीर, चंदन की बटिया हाथ से छूट गई, फूल हाथ से गिर गए, गोस्वामी जी वहीं गिरे धड़ाम। और ऐसे बालक को अंक में भर लेना चाहे राम लला को, जैसे गोद में भगवान को भर लेना चाहे। अरे कहां महाराज, राम लला तो वो जाए और ये जाए। गोस्वामी जी वही अचेत होके गिर गए, व्याकुल हो गए, वही स्थिति हो गई। लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी हो। अविगत की गति न जानी, अभिगत की गति न जानी। रहयो जगत सोय, रहयो जगत सो। सकल रूप की अवधि मेरे, सकल रूप की अवधि मेरे। निकस गए ढिग हो, निकस गए ढिग हो। जान बूझ अकाज कीनो, जान बूझ अकाज की। दियो भुव में गोय, दियो भुव में खो। कर्म ही नहीं पाय हीरा, कर्म ही नहीं पाय हीरा। दियो पल में खो, दियो पल में खो। दास तुलसी राम बिछुड़े, दास तुलसी राम बिछुड़े। कहो कैसे हो, कहो कैसे हो। व्याकुल हो रहे हैं, वहीं मंदाकिनी के तट पर तड़प रहे हैं। प्रभु तो चले गए, आंख से अश्रु, मुख से फैन, मछली की नाई फड़क रहे, तड़प रहे। उसी समय पुनः हनुमान जी प्रकट भए गोद में। क्या हुआ गोस्वामी जी, अब तो हो गए दर्शन, पहचान भी करवा दी। गोस्वामी जी कहें मैं तो चरण भी नहीं छू सका। अरे इतनी देर से भगवान खड़े थे, उनको बैठने को भी नहीं कहा। मेरे पास मिश्री तो थी, ठाकुर जी को मिश्री का भोग भी नहीं लगा सका, आरती भी नहीं कर सका। भगवान कहते रहे चंदन लगा दो, चंदन लगा दो। कम से कम चरणों में तुलसी तो चढ़ा देता भगवान के कम से कम। हनुमान जी कहें गोस्वामी जी ये तो आपका लोभ बढ़ता जा रहा है, आपने कहीं दर्शन करवाना,
अब कहो कि चरण नहीं छुए, कि भोग नहीं लगाए, कि तुलसी नहीं चढ़ाए, कि आरती नहीं की। अब ये सब बात थोड़ी हुई थी, दर्शन की बात हुई थी, तो दर्शन तो हो गए। गोस्वामी जी कहें एक बेर और दर्शन करवा दो। हनुमान जी कहें तो लालच बढ़ता ही जा रहा। गोस्वामी जी कहें प्रभु देखिए गलती पूरी मेरी भी नहीं है। बोले कैसे? बोले आपने जब वर मांगने को कहा था तो मैंने कहा था दीजय राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैनन अभिलाखी। मैंने आपसे भूप राम माने राजा राम के दर्शन मांगे थे, आपने राम लला के करवाए और किशोर राम जी के कराए, राजा राम के नहीं कराए। बोले राजा राम के दर्शन कैसे होए? राजा राम के दर्शन होए जब उनके वामांग में जानकी जी हों, उनके दाहिनी और लक्ष्मण जी हों, कहीं भरत जी छत्र लिए हों, शत्रुघ्न जी चंवर लिए हों, चरणों में आप हों, गुरु जी तिलक कर रहे हो, वो राम दरबार की झांकी होती है सभा में, तो वो तो नहीं अभी मुझे हुए। हनुमान जी ने कहा बड़े चतुर हो, दो दो बार दर्शन कर ली, अब कह रहे राजा राम के नहीं भय, तो ठीक है अब फिर अवसर प्राप्त हो। आहा, फिर समय बीता है। गोस्वामी जी नाम का आश्रय लेते हुए, ये बड़ी ऊंची साधना है कि नाम का आश्रय लेके धाम का आश्रय किया जाए। अब जिसको धाम बात सुलभ है वो तो बड़भागी है, उसको तो प्रणाम है, और कोई जो धाम में नहीं है, धाम से बाहर है, तो फिर क्या करे? तो जहां भी रहे यही मान के रहे कि मैं भगवान के धाम में ही निवास कर रहा हूं। ये अपने यहां जो ब्रजरज का तिलक लगता है, इसके पीछे ये भी भावना है। चंदन का तिलक नहीं है, ब्रजरज का तिलक है। ब्रजरज के तिलक में भावना क्या है कि भले ब्रज से बाहर हैं, पर ये ब्रजरज शरीर में जो भगवान है वो कोई छोटे ठाकुर जी हैं, ऐसा न मानिए। मेरे घर के ठाकुर बांके बिहारी से रत्ती भर कम नहीं है, वो ही है। वही मेरे घर के गोपाल बन के बैठे हैं, मेरे घर में चित्रपट के रूप में बैठे हैं। वही ठाकुर बिहारी जी बन के बैठे हैं, कनक बिहारी बन के बैठे हैं, राधा रमण जी बन के बैठे हैं। तो धाम का अनुभव करते हुए नाम का आश्रय करे तो जल्दी कृपा का अनुभव होता है। गोस्वामी जी ने यही किया है। एक दिन की बात, एकादशी की रात्रि थी। गोस्वामी जी परिक्रमा कर रहे थे कामदगिरी की। जैसे ब्रज में गोवर्धन गिरी की परिक्रमा होती है, चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा होती है। गिरिराज जी की तो बहुत बड़ी है परिक्रमा, कामदगिरी की छोटी ही है, पर बड़ी प्यारी परिक्रमा है। बड़े आनंद से कीर्तन के साथ में हो जाती है परिक्रमा। तो कामदगिरी की परिक्रमा दे रहे थे गोस्वामी जी। कामदगिरी की परिक्रमा में एक स्थान आता है लक्ष्मण पहाड़ी, सब में ऊंचा स्थान है। लक्ष्मण पहाड़ी किसको कहते हैं? वहां लक्ष्मण जी का निवास है। चित्रकूट लीला में उस पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण जी रहते थे और रात को पहरा देते थे, सुरक्षा में रहते थे। लक्ष्मण पहाड़ी अभी भी स्थान है वो। हनुमत धारा तो अलग है, हनुमत धारा बहुत ऊंचे पे है, लक्ष्मण पहाड़ी परिक्रमा मार्ग में ही है। तो गोस्वामी जी सीताराम सीताराम कहते हुए जा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े तंबू लगे हैं, शमयाने लगे हैं और रामलीला हो रही है। रात का समय है। गोस्वामी जी सोचे कि थोड़ा देख लेते हैं रामलीला को। तो गोस्वामी जी चले गए और जो भीतर गए तो ऐसी अजब गजब रामलीला तो कभी देखी नहीं थी। बड़ा सुंदर शमयान, पंडाल अलौकिक, मंच अलौकिक, और उस मंच के ऊपर जो पात्र बने हुए थे, लीला के पात्र, वे बड़े अद्भुत। देख करके गोस्वामी जी तो बैठ गए, वहां पर श्रोता भी बैठे थे। गोस्वामी जी बैठ गए, देखने लगे। अब सब कुछ विलक्षण,
जो समाजी गा रहे थे, जो रासाचार्य थे, उनका गायन अद्भुत, लीला करने वालों की लीला अद्भुत, साज अद्भुत, समान अद्भुत। गोस्वामी जी तो बैठे ही रह गए, परिक्रमा ही भूल गए, बैठे रहे। उस दिन वहां पर राज तिलक लीला का मंचन हो रहा था। तो गोस्वामी जी मन में सोचें कि हम लोग तो आते ही रहते हैं परिक्रमा की, कम्मे को रामलीला हो रही है, और आज राज तिलक की लीला का मंचन हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी रामलीला भी घटी होगी। पर चलिए, हमको पता नहीं पड़ा, अचंबा है ये। हो गया, बैठ गए। इधर राज तिलक का जब वर्णन आया तो जो वशिष्ठ जी बने हुए थे पात्र, उन्होंने भगवान को तिलक किया। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं और देख सुरन दुंदुबी बजाई। भगवान सीता राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न जी चरणों में, हनुमान जी और वशिष्ठ जी माथे पर तिलक कर रहे। जैसे वशिष्ठ जी ने माथे पर तिलक किया तो जो समाजी थे उन्होंने चौपाई गाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, अपुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोक हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, अदेख सुरन दुंदुभी बजाई। जैसे ये चौपाई बोली तो वशिष्ठ जी ने तिलक किया। बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। माने पहला तिलक वशिष्ठ जी ने किया और फिर जितने भी संत ब्राह्मण थे उनको कहा आप भी तिलक करिए। तो पहला तिलक तो वशिष्ठ जी ने कर दिया। फिर गोस्वामी जी श्रोताओं में बैठे हुए थे, तो मंच पे से ही वशिष्ठ जी ने उनको इशारा दिया, आप भी तिलक कर लीजिए। गोस्वामी जी कहें कि ये मुझे क्यों इशारा कर रहे हैं? उनको लगा ये आसपास कोई इनका जानकार बैठा हुआ, इधर देखे उधर देखे तो किसी को नहीं। मंच से ही वशिष्ठ जी जो बने थे, तब गोस्वामी जी को लगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो गोस्वामी जी गए किनारे से और प्रणाम करके मंच पर चले गए और फिर भगवान राम को तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद में पूजा की थाली थी, ठाकुर जी के चरणों में फूल तुलसी चढ़ा दी, भोग लगा दिया, आरती कर दी, दंडवत प्रणाम कर लिया और फिर उतर आए नीचे। सब लोग नीचे उतर आए। इतनी देर में रामलीला पूरी हो गई। जब पूरी हो गई, पर्दा लग गया, सब लोग उठ के जाने लगे। तो तुलसीदास जी भी उठ गए और उठ के फिर आगे उनकी परिक्रमा तो बाकी थी, तो परिक्रमा पे चल दिए। अब परिक्रमा करते जा रहे, मन में वही चल रहा है, कैसी गजब लीला। हमारी भी उम्र बीत गई, यहाँ अयोध्या काशी चित्रकूट उम्र बीत गई, ऐसी लीला तो देखी नहीं। अरे मंडली वाले का नाम तो पूछ लेते थे, कहाँ की मंडली है, वृंदावन से आई है कि अवध से आई है, कहाँ की। क्या जोरदार रामलीला कर रहे थे महाराज, गजब कर दिया। नशा जैसा हो गया गोस्वामी जी। चलते चलते कोई आधा कोस गए होंगे, बैठ गए गोस्वामी जी किनारे पर और सोच रहे कैसी लीला थी, ऐसी लीला तो देखी। इतने में पीछे से कुछ संतों की टोली आई। गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी कैसे बैठे हैं, थक गए क्या? गोस्वामी जी ने कहा नहीं थके तो नहीं, तो फिर क्या हुआ, चलिए परिक्रमा में आगे। गोस्वामी जी कहें भैया क्या बताऊं, लक्ष्मण पहाड़ी पे कैसी रामलीला हो रही है, मैंने तो देखी नहीं जिंदगी में ऐसी रामलीला। बड़े बड़े सिमयाना लगे हैं, मंच सजे हैं, ऐसा गायन ऐसा वादन अलौकिक। महात्मा बोले हम लोग भी तो लक्ष्मी पहाड़ से होते आ रहे हैं, परिक्रमा का रास्ता तो वही है, वहां तो कोई सिमयाना नहीं लगा, वहां तो कोई पंडाल नहीं, वहां तो लीला इतनी बड़ी होएगी तो दिखाई तो देगी रास्ते में। गोस्वामी जी कहें भैया कैसे हंसी कर रहे हो, इतने बड़े पंडाल लगे, इतने बड़े सिमयाना, साज सामान, कोई इतनी जल्दी थोड़ा समेट लेगा सामान अपने। बोले कैसी बात कर रहे हो? गोस्वामी जी कहें आंख से देख के आए। बोले चलो अभी दूर तो है नहीं। तो गोस्वामी जी वापस लौट के आए परिक्रमा में उल्टा, वो महात्मा भी संग आए और जो पहुंचे न कोई सिमयाना है, न कोई लीला है, न कोई तंबू है। महात्मा के कहां हो रही लीला, कि यहां हो रही लीला, यहां लगे थे सिमयाना, यहां लगे थे, वहां लगे थे। बोले गोस्वामी जी सपना देख लिया आपने, अरे इतनी जल्दी पंडाल उखड़ जाएंगे क्या?
गोस्वामी जी के भैया सपना नहीं देखा, देखो मेरे हाथ में अभी रोली भी लगी हुई है, मैंने ठाकुर जी के माथे पे तिलक किया था, ये रोली भी उंगली पे लगी हुई है। अरे गोस्वामी जी भ्रम हो गया आपको। गोस्वामी जी अब जिद तो करने की बात है नहीं, गोस्वामी जी वहीं बैठ गए। वो महात्मा लोग तो आगे निकल गए। गोस्वामी जी को अनुभव हो गया कि मुझे भगवान ने अपनी लीला का दर्शन कराया। वो नकली लीला नहीं थी, वो लीला का मंचन नहीं हो रहा था, वो तो असली लीला थी। व्याकुल होके वहां लक्ष्मण पहाड़ी पर लोट पोट हो रहे, व्याकुल हो रहे, आंख से अश्रुपात हो रहा है, मुख से फेन निकल रहे, सारी रात पड़े रहे वही लक्ष्मण पहाड़ी पे। हनुमान जी प्रकट हो, गोद में भर लिया। गोस्वामी जी क्या हुआ? बोले हनुमान जी वो क्या असली लीला थी? अरे और क्या, आप ही तो कह रहे थे कि भोग भी लगाऊंगा और तिलक भी करूंगा और आरती भी करूंगा। अब सबरे काम हो गए कि नहीं हो गए? गोस्वामी जी कहे हो तो सब काम गए, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। अरे तो क्या चाहो? गोस्वामी जी कहे एक बार और दर्शन करा दो। हनुमान जी के हद हो गई, एक बार की बात हुई, 3 बेर दर्शन करा दिए कि फिर एक बेर करा दो। गोस्वामी जी कहे हनुमान जी ये भगवत प्रेम वस्तु ऐसी है, जब तक मिले नहीं तो मिले नहीं, और जिसको एक बार चस्का लग गया वो रही न काहू काम की, मोय लगन लगी घनश्याम। वो ठाकुर अपनी लगन नहीं दे, आराम से लगन नहीं मिले। खूब नाम जपना होगा, खूब प्रेमी महापुरुषों का सत्संग करना होगा, मन से संग करना होगा। किसी दिन एक चिंगारी लगेगी, और जैसे भीतर चिंगारी लगेगी तो जानते हैं क्या होगा? अनंत जन्मों के जो पाप ताप कचरा भरा है ना, सब जल के राख हो जाएगा, सब गंदगी खत्म हो जाएगी, और ये हृदय वृंदावन बन जाएगा, चित्रकूट बन जाएगा, भगवान की लीला का प्रकाश होगा।